हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जीके जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और आज इस वीडियो में टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? इसे वर्ष 1981 में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भारत संरक्षित क्षेत्र है और दूसरे में संख्या दिया गया है वर्ष 2018 के अकॉर्डिंग। सामुदायिक रिजर्व की संख्या 46 है, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 76 है, राष्ट्रीय पार्क की संख्या 106 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 566 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना लातूर महाराष्ट्र में किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में लातूर महाराष्ट्र में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इन निम्नलिखित ऑप्शन में से क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि ये एक ब्राउजर है। अगला है 5 नंबर, प्रोग्रामिंग में PHP का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन ए। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर का क्या अभिप्राय है? इसमें एस का मतलब सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्नलिखित में अफ्रीका कौन सा एक देश है जो ओपेक का मेंबर नहीं है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका ओपेक का मेंबर नहीं है बल्कि ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था जिसका मुख्यालय वियना में है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया जिसका मुख्यालय वियना और इसमें कुल देशों की संख्या 14 है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है और तानसेन दोनों मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें भारत भारती पुरस्कार जो है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता बल्कि यह यूपी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? यह विद्या भारती। सूची 1-2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जीव मंडल दिया गया और दूसरी तरफ राज्य है। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है, मानस असम में हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और सिमलीपाल उड़ीसा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 12 में से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है बल्कि सभी सही है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है। नौकरी के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है और कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। बिल्कुल गलत है। कोन्याक भाषा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चालू किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ किया गया। द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव की रचना है। निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ी में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह पहला व्यक्ति विश्वनाथ आनंद था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया है। इस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो यह जो पाया है वह शहनाई के क्षेत्र में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल देशों की संख्या 54 है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत लागू करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है? अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यह बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है। 21 नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का व्यादेशित है, यानी इसका किसमें है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में है और राज्य का नीति तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है।
तो ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो मूल कर्तव्यों का संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषिक वीटो शक्ति नहीं है। यह जो शक्ति है वह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, और वीटो शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत करता है। आगे देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से किया गया था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, यानी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता है, यानी 6ठी अनुसूची में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो वह मणिपुर, बल्कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वह क्या कहलाती है? तो वह समोच्च रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से अटकामा जो है चिली में है, वह शीत मरुस्थल है। अटकामा चिली में है, शीत मरुस्थल है। सहारा अफ्रीका में है। थार भारत और पाकिस्तान में, अरब प्रायद्वीप में है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो कुम्हरार जो पटना में क्षेत्र में स्थित है, इसकी खुदाई डॉक्टर अस्पूनर के द्वारा किया गया था। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? इसका विभाजन मौर्य वंश के समय में हुआ था, जो 322 ईसा पूर्व के काल में। देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासनकाल में ढाला गया था? तो यह जो ढाला गया था देहलीवाल सिक्का तोमर वंश के शासनकाल में ढाला गया। आगे देखिए 32 नंबर है। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो बिना चबूतरे के स्तूप का निर्माण सारनाथ के धमेक स्तूप का किया गया है। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो यह अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया। यह गांधी जी का कथन था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो इसे दास्ता का आज्ञा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसे? तो 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर अंग्रेजी व्यापारियों को कहा जाता था। अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता था। अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी मुहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया था? इसकी स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन एक भू आवेशी यूरोपीय देश नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से लिथुआनिया जो है भू आवेशी देश नहीं है। यह जो है बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? अंटार्कटिक हिमखंडों को जो ट्रैक करता है वह है यूएसए नेशनल साइंस सेंटर, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए नेशनल आइस सेंटर। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो यह जो नीति था वह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाया था। अरुंडेल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अरुंडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश का शासनकाल 319 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये जो दोनों है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 1920 होगा, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 1920 ही हम टिक करेंगे। प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। एवं इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो था 2 सितंबर 1946 को किया गया। घोषणा किया गया 24 अगस्त को और गठन किया गया 2 सितंबर को। तो किस वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था।
भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह के चट्टान कौन से है? तो प्राचीनतम समूह के चट्टान आर्कियन तंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें जो जिला भारतीय क्षेत्र में है सिपकिला और लिपलेख भी भारतीय क्षेत्र में है, और बोलन जो है यह पाकिस्तान क्षेत्र में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान क्षेत्र में है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उप नदियां हैं, यानी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो तीनों नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है। जो वर्तमान में भी जो वर्षा हो रही है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही हो रहा है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा की पहचान कीजिए। बिंगा उत्तर प्रदेश गलत है। बिंगा जो है स्थानीय कृषि का नाम है, यह उड़ीसा में है। पूर्ण कृषि यह आंध्र प्रदेश का है। पूर्ण कृषि आंध्र प्रदेश का है। बेवर मध्य प्रदेश यह सही है। और कुरवा कहाँ का है? तो कुरवा झारखंड का है। कुरवा झारखंड की कृषि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बेवर मध्य प्रदेश। गोल्ड फाइबर के रूप में किसे माना जाता है? तो गोल्ड फाइबर के रूप में जूट को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? तो यह पुराना क्रमांक दिया गया। तो सबसे पहले आज़ादी से पहले यह दिल्ली से अटारी के बीच में था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम दिया गया, यानी बढ़ते क्रम में दिया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऐसा जिसे हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा बायोमास। कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल हम एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद और दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? यह जो कथन वो AR देसाई का है। ऑप्शन ए सही है। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातीयता, लिंग, निष्पक्षता और स्थान विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अंतर्नुभागिता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसमें चौक का उपयोग करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 60 नंबर है, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम यह स्पष्ट करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। 1 पाउंड कितने ओंस के बराबर होता है? तो 1 पाउंड 16 ओंस के बराबर होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में कौन सा कथन सत्य है? तो टूथपेस्ट अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। या उदासीन होता है, यह गलत है। या अम्लीय होता है, यह भी गलत है। या उदासीन होगा, यह भी गलत है। जब अम्लीय होगा तो उदासीन भी बिल्कुल नहीं होगा। यह क्षारीय है, यह बिल्कुल सही है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है? तो गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसका ऑप्शन 4 संतुलित है। मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 है। आगे दिया गया 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें से ऑप्शन ए जो है जल के साथ ताजा मिश्रित किया हुआ चौक पाउडर या टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। 69 नंबर है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य शब्दावली का निर्माण किया गया। 72 का देखते हैं, मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के पाद डैश अंक के उदाहरण है। तो यह कैसा उदाहरण है? तो यह समजात का उदाहरण है। आगे 73 नंबर, बोलीविया तथा पैराग्वे के बीच किस के कारण से चाको युद्ध हुआ था? इन दोनों देशों के बीच जो चाको युद्ध हुआ वह तेल के कारण हुआ था।
ला रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ला रिफॉर्म नामक आंदोलन यह मैक्सिको से संबंधित है। यह आंदोलन 1850 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका संस्करण बसंत कुमार वैद्य के द्वारा किया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक भीमराव अंबेडकर है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकपाल संघ में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 होती है। एक अध्यक्ष और 8 सदस्य यानी टोटल 9। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन था? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 81 में है कि डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में पानी की आवश्यकता कम होती है। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। तो अस्टर्नम जो है मानव के पसलियों के साथ जुड़ा होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आंतोपोदभीत पेड़ को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है। एक लंबी धारा प्रवाही सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। यह सभी बिंदुओं के समान होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि उपयोग किया जाता है। यह 25 केल्विन से कम होता है। तो फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? तो उसका निर्देशक विकास बहल था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक असत्य यानी कौन सा कथन गलत है? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ, यह बिल्कुल सत्य है। 14 सितंबर 1959 को लूना द्वितीय चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है, बिल्कुल सत्य है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्टोक प्रथम के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह भी सही है। तो आपका सभी कथन सत्य है। तो गलत कौन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, बिहार शरीफ से पटना। पाल कालीन कलाकार धीमन और विठल पाल कहाँ के निवासी थे? यह जो दोनों जो निवासी था, यह दोनों नालंदा का निवासी था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पटना से इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। यह एक पुस्तक विक्रेता था। और पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व 3 जुलाई 1857 से शुरू हुआ। आगे देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? पायनियर किसे कहा जाता है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास हो। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत का खेत है, वह किस कृषि का जाना जाता है? तो उसे हम लोग आमतौर पर लघु कृषि कहते हैं। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। निम्नलिखित में किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था? गांधीवादी योजना को नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखिए, 99 नंबर है कि वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या है? तो सबसे प्रचलित मापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो चलिए, हमारा सेट नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, सुझाव जरूर दें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।